और चलिए अब उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी नीरू भी हमारे साथ है। उत्तराखंड से बड़ी खबर मिलती है, उसका रुख करते हैं। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जिले के अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुबह 11:10 पर स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग करेंगे और मीटिंग से पहले देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज हरिद्वार दौरे पर पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। हरिद्वार दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। आज हरिद्वार में पुष्कर सिंह धामी जिले के अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और सुबह 11:10 पर स्टेट गेस्ट हाउस में ये मीटिंग रखने वाले हैं। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, कब तक पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री हरिद्वार? बिल्कुल नीलू, मुख्यमंत्री का आज सुबह तकरीबन 10 बजे हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके 11:10 पर जो डामकोठी में स्टेट गेस्ट हाउस है वहां पर वो बैठक करेंगे डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स के साथ कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो स्कीम चल रही है डेवलपमेंट की, उनका क्या स्टेटस है, उसमें डीएम, सीडीओ और तमाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री चाहे देहरादून में रहकर हो, चाहे ऑफिस में देखरेख की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, निरीक्षण की बात हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से काम चल रहा है, उस सब की लगातार निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज हरिद्वार क्योंकि बड़ा जिला है, 11 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है, तो वहां पर देखेंगे कि क्या कुछ हरिद्वार में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और क्या कुछ वहां पर आगे किया जाना बाकी। दीपांकर, सबसे बड़ी बात यही है, मुख्यमंत्री ने जब से अपना पदभार ग्रहण किया है तब से हमने देखा है अलग अलग जिलों में जाते हैं, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। यानी कोशिश लगातार यही है कि सरकार ने जो वादे जनता से किए थे और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सही तरीके से लाभ जनता तक पहुंचे। बिल्कुल नीलू, मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते रहे कि 13 जिले और 13 जिलों में जो भी वहां पर अधिकारी हैं, डीएम, एसएसपी या जनता से जुड़े जो भी डिपार्टमेंट्स में अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जनता को इंश्योर करें कि जनता को कहीं पर किसी काम में कोई दिक्कत ना आए, हर काम तय वक्त पर हो, लोग ऑफिस समय पे आए, समय पे घर जाए और वर्किंग कल्चर सुधरे पूरे उत्तराखंड में। तो मुख्यमंत्री चाहे वो देहरादून की बात हो, सेक्रेटरीट की बात हो, मुख्यमंत्री आवास से कामकाज देखने की बात हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम देखने की बात हो, सभी चीजों की खुद लगातार उसमें एक्टिव दिख रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात बजट की कर लेते हैं। तो उत्तराखंड का बजट आने वाला है। जून में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश होना है। इससे पहले राज्य सरकार आम जनता से राय ले रही है। सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से 1-to-1 राय ले रहे हैं। कुमाऊं मंडल के बाद सीएम पुष्कर धामी ने गुरुवार को देहरादून में सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से बजट पर सुझाव दिए हैं। से सबने अपना विचार रखा है और हमारा उद्देश्य भी यही था कि ये बजट हमारा सबका बजट बने, ये आम जनता का बजट बने, सामान्य जनता का बजट बने और आप सब लोग उन सभी समूहों को उन सभी को आप लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आप सबके बीच में जो बात आ रही है हम उसको ऐसा मानते हैं कि सभी ये आम जनता की बात है, सामान्य जनता की बात है, क्योंकि आप सब लोग क्रीम है और क्रीम इस लिहाज से कि भाई ये बजट हमारा 1,25,00,000 लोगों के लिए बन रहा है और यहां पर हमने सैकड़ों लोगों को बुलाया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व मिटता दिख रहा है। तो सवाल ये है कि क्यों बीजेपी को छोड़ बाकी राजनीतिक दल जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं और ना ही जनता को अपनी बात समझा पा रहे हैं। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय की 2 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में सियासत करना आसान नहीं है। चुनाव से पहले जिस ऑफिस में पोस्टर बैनर लगे थे वहां अब सन्नाटा पसरा है। पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल पार्टी छोड़ चुके हैं। तो सवाल है कि दिल्ली मॉडल के दावों को देवभूमि की जनता ने क्यों अस्वीकार किया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी में तानाशाही और व्यक्ति पूजा है। एक्चुअली में थोड़ा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड भी है, यानी कि तानाशाहपूर्ण रवैया। अब बिना कलेक्टिव लीडरशिप के कभी कोई भी संस्था, राजनीतिक दल कभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी तो साल भर मैदान में नहीं टिक पाई। इसमें हैरानी नहीं है।
क्योंकि सत्ता में सहयोगी रहने वाली उत्तराखंड क्रांति दल को जनता पूछती नहीं और 2 बार सरकार चलाने वाली कांग्रेस लगातार दूसरी बार चुनाव हार चुकी है। तो क्यों बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी जनता के दिल में जगह नहीं बना पा रही, फिर जनता को अपनी बात नहीं समझा पा रही? कि आम आदमी पार्टी का चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, इस पे धीरे धीरे लोगों का रुझान कम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, काम पे विश्वास करती है और मोदी जी पर विश्वास करती है। कुल मिलाकर के इसलिए लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। हाँ, सरकार नहीं बन पाई, ये हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन 38-39% लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया। ये हमारी लोगों का हम पर ये विश्वास है, ये हमारी पूंजी है और इसे हमें आगे बढ़ाना है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में दूसरी पार्टियों के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है और आम आदमी पार्टी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में पीएम मोदी के नाम और बीजेपी के काम के आगे अब खुद का अस्तित्व बचाने के लिए चुनौती कांग्रेस के लिए है। देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और देहरादून में बुलडोजर से 2 घरों को तोड़ने वाले अपराधी की गिरफ्तारी अब हो गई है। जी हां, तोड़ने वाले 2 माफिया उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमित यादव और सौरभ कपूर लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। इन आरोपियों ने क्लेमन टाउन में एक कोठी पर कब्जा करने के लिए उस पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं हरिद्वार की बात कर लेते हैं। हरिद्वार में अतिक्रमण पर बुलडोजर का प्रहार जारी है। यहां के व्यस्त बाजारों में से एक ज्वालापुर में सालों से हुए अतिक्रमण पर गुरुवार को बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कई रसूखदारों के अतिक्रमण तोड़े गए हैं और यहां पूरा का पूरा बाजार ही नाले पर काबिज हो गया था, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सीओ सिटी ने तुड़वा डाला है। अधिकारियों के अनुसार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पब्लिक यूटिलिटी का जो सड़क है, नाली है, कूल है, चक्रोड है या सड़क है, तो उस पर प्रॉपर इंक्रोचमेंट चिन्हीकरण किया जा रहा है और ये सभी डिपार्टमेंटों को भी डायरेक्शन है और इसी क्रम में आज इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड में जंगलों में आग लगातार लगती जा रही है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा बारिश की वजह से बुझ गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये आग लग रही है। पौड़ी में बारिश के कारण जंगलों की बुझी आग एक बार फिर से तापमान बढ़ने की वजह से लग रही है। लगातार पिरूल गिरने और शरारती तत्वों के कारण ये आग लगनी शुरू हो गई है। वन विभाग ढेरों प्रयासों के बाद आग बुझा पाने में असफल रहा है और एक बार फिर से पहाड़ों में इसी तरह से आग देखने को मिल रही है। हालांकि कोशिश वन विभाग की लगातार यही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। बारिश ने कुछ देर के लिए आग जरूर बुझा दी थी, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ साथ एक बार फिर से आग ने अपना तांडव रचाना शुरू कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो शरारती तत्व हैं, ये जो अपने चाहे वो किसी रूप में भी जंगलों में आग लगा रहे हो, ये बहुत ही ख़राब बात है। और ये किसी चाहे वो मानव हो चाहे वो वन्य जीव हो, किसी के लिए भी आग लगाना जो है सबके लिए नुकसानदेह है। और बात स्पा सेंटर के लगातार स्पा के नाम पर जिसमें फरोशी करने का जो खुलासा कुछ महीने पहले न्यूज़ 18 ने किया था, उस पर लगातार मुहर लगती जा रही है। गुरुवार को हल्द्वानी पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी कुछ स्पा सेंटर्स में छापेमारी कर दी और इस दौरान जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। स्पा सेंटर्स में पुरुषों का मसाज महिलाएं कर रही थी, जिस पर आयोग की अध्यक्ष ने कार्रवाई करते आदेश देते हुए पुलिस चालान करने को कहा है। पहला स्पा सेंटर है, उसमें हमें लड़कियां मिली और लड़कियां अगर पुरुषों के मसाज कर रही है तो वो क्या इंगित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीछे खंडर में लड़कियां क्या कर रही हैं बैठ के, उसमें जो पीछे वाला हिस्सा है खंडर, उसमें क्या कर रहा है, पीछे से दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के कौन कहाँ भागा है। तो ये मुझे लग रहा आज तो हमने चेतावनी के लिए उनका चालान कटवाया है।
और चारधाम यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच अव्यवस्थाओं का आलम भी देखने को मिला है। केदारनाथ धाम में मंदिर के ठीक पीछे कूड़े के ढेर लगे होने का अब वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है और केदारनाथ धाम में सफाई अभियान चलाया। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशन में सुलभ संस्था और स्वजल के संयुक्त तत्वाधान में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। सफाई अभियान मंदिर प्रांगण से लेकर शंकराचार्य समाधि, प्रवचन हॉल, भैरवनाथ और विभिन्न स्थलों पर चलाया गया। इससे करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा किया गया। काफ़ी गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं, तो वेस्ट भी जनरेट होता है। इसी क्रम में सुलभ के साथ मिलकर हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन की टीम है, अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके साथ मिलकर आज एक बृहद सफाई अभियान यहाँ पे चलाया गया था, जिसमें कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो हमने वेस्ट सड़क के किनारे या ट्रैक रूट के किनारे या अंदर कहीं गलियों में जो भी था, उसको कलेक्ट करके उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और साथ ही बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान का स्थलीय निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों से मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा बैठक भी की है। मुख्य सचिव ने कहा है कि मास्टर प्लान का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, कुछ काम इस सीजन में ही पूरे हो जाएंगे और बाकी कार्य प्रगति पर है। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कहा है कि सरकार ने यात्रा को सीमित कर दिया है। हुई कि बहुत ही अच्छी गति से काम चल रहा है और काफ़ी कार्य जो हैं इसी सीज़न में पूरे हो जाएंगे, जबकि इतने ऊंचाई पे इतनी गति से पहले कभी काम नहीं हुआ, ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है वो कम से कम समय में समाप्त हो जाए। और बाकी भी सभी लोगों से बात की, लोकल लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा जब प्लानिंग होगी। और ये बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि इतना बढ़िया काम यहाँ हो रहा है और जो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद चीज़ बन के आएगी वो केवल सारे भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में लोग इसकी उदाहरण देंगे कि इतनी ऊंचाई पे इतना बढ़िया एक। और इस बीच उत्तराखंड की खबरों के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। अब से कुछ देर में आजम खां सीतापुर जेल से बाहर निकलने वाले। तस्वीरें सीतापुर जेल के बाहर के हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहां पर भारी तादाद में आजम खां के समर्थक भी हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चाक चौबंद की गई है। 27 महीनों के बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं आजम खां। थोड़ी देर में सीतापुर जेल से खबर मिल रही है कि वो बाहर आ जाएंगे। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके अपने सब इस वक्त सीतापुर जेल के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर जेल से कुछ देर में आजम खां इसी गेट से बाहर निकलने वाले हैं, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद आजम खां जेल से बाहर होंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी और उनको रिसीव करने के लिए शिवपाल यादव भी पहुंच चुके हैं। उनके जो दोनों बेटे हैं अब्दुल्ला आजम और आदिब आजम भी पहुंचे हुए हैं। आजम खां को नवासी मामले में कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। उसकी तस्वीर आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद आजम खां जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे और उनके समर्थक जो हैं वो भी यहां पर मौजूद है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी यहां पर पुख्ता किए गए हैं। 27 महीने के बाद आजम खां जेल से बाहर आ रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो जेल है जब आजम खां यहां से वो बाहर निकलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता 27 महीनों से जेल में बंद। इस दौरान हमने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े नेताओं का सीतापुर जेल आना हुआ। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि जब आजम खां यहां से निकलेंगे तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत हाई होगी। एक एक कर सारे लोगों ने बीच में तो यह कहा कि आजम खां पर डोरे डालने की कोशिश हो रही है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, AIMIM के नेता हो या फिर एसपी के खुद नेता हो, वो यहां पर पहुंच रहे थे। अलाउद्दीन हमारे साथ सीतापुर जेल के बाहर से जुड़ गए। अलाउद्दीन, कितनी देर और जब आजम खां बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बस थोड़ी देर में निकलने वाले आजम खां? जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी देर में ही आजम खान का काफिला यहाँ से निकलेगा। फिलहाल अंदर इनोवा गाड़ी जिस अब्दुल्ला आजम और मोहम्मद फहीम जो बिलारी से विधायक हैं वो गाड़ी अंदर तक गई है। बाकी आप शिवपाल सिंह यादव की गाड़ी को बाहर देख सकते हैं। फिलहाल अंदर जो लोग मौजूद हैं उसमें शिवपाल सिंह यादव हैं, बिलारी से विधायक मोहम्मद फहीम है, आशू मलिक कानपुर देहात, अब्दुल्ला आजम, इसके अलावा लोकल सीतापुर के विधायक अनिल वर्मा,
इतने लोग अंदर विधायक हैं मौजूद समाजवादी पार्टी के, बाकी तमाम जो उनके लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। खबरें अंदर से ये आ रही हैं कि उस सुबह ही आजम खान उठ गए थे, उठने के बाद उस सुबह ही नहा धुल करके तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर नाश्ते का प्रोसेस शुरू हुआ है और अंदर से खबरें ये हैं कि अब से कुछ क्षणों के बाद ही वो निकलने वाले हैं। फिलहाल उनके जो समर्थक है वो भारी तादाद में सीतापुर जिले में मौजूद हैं। हाल ये है कि सीतापुर में रात में होटल्स में जगह नहीं मिली रुकने के लिए लोगों को। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने तमाम भीड़ को हाईवे की तरफ डाइवर्ट कर दिया है और मुझे लगता है जब वो यहाँ से रवाना होंगे तो हाईवे पे एक भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा दुरुस्त है, साथ ही सिर्फ मीडिया कर्मियों को यहाँ आने की इजाजत दी गई है। अब सबसे खास बात होगी कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी है रामपुर की, जो एक वक्त लगता है वो करीब 5 घंटे का है और माना जा रहा है क्योंकि वो प्रोटेक्शन में जाएंगे तो ऐसे में 4.5 घंटे के बाद वो रामपुर पहुंच जाएंगे। देखने वाली दो बातें होंगी कि आखिर अब से यहाँ से निकलने के बाद शिवपाल सिंह यादव क्या बयान देते हैं, क्योंकि इससे पहले वो खुद यहाँ सफर कर चुके थे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव की जो गाड़ी अंदर गई है उस पर गुलाब के फूलों का पूरा बंडल भी गया है, यानी वो स्वागत करने के लिए अपने साथ गुलाब के फूलों का बंडल भी लेकर के गए हुए हैं। तो ऐसे में अब आजम खान का निकलना निश्चित हो चुका है। ठीक है, जैसे आजम खान वहां से निकलते हैं आपके पास दोबारा अलाउद्दीन हम आएंगे और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।